अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंग्लैंड में एक काउंटी है जिसका नाम डेवन है। आज से 200 साल पहले यहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे। इस इलाके में माइंस भी मौजूद थीं जहाँ से कॉपर, लेड और सिल्वर निकाला जाता था। 8 फरवरी 1855 को इस इलाके में शदीद बर्फ़ पड़ रही थी। टेम्परेचर माइनस में था। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद थी। लोग अपने घरों में आग जलाकर और सूप पीकर अपने घरों में सर्दी से बच रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि अगली सुबह इनको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आज तक कोई नहीं समझ सका। इसको डबल फुटप्रिंट्स कहते हैं। इस वीडियो में आप इसी वाक़ये के मुतल्लिक जानेंगे। दोस्तों, डेवन में रहने वाले लोग जब अगली सुबह उठे और अपने घरों से बाहर आए तो इनको एक अजीब चीज़ नज़र आई। ये ताज़ा बर्फ़ में बने किसी के कदमों के निशान थे। ये निशान किसी इंसान के नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ में कोई जानवर चला था। ये कदम 4 इंच लंबे थे और किसी ऐसी मखलूक के थे जो 2 कदमों पर चल रही थी। ये निशान 100 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए थे, यानी कोई बर्फ़ में 100 किलोमीटर तक चलता रहा था। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात कुछ और थी। किसी के ये कदमों के निशान बिल्कुल सीधी लाइन में नज़र आ रहे थे, इतनी सीधी कि अगर इन कदमों के रास्ते में कोई घर भी आ गया था तो ये कदम इस घर की दीवार पर चलते हुए और इसकी छत से होते हुए इसके घर की अगली दीवार से उतर रहे थे और फिर से सीधा चलना शुरू हो गए। दोस्तों, ये बात बहुत अजीब थी। आप सोचें कि अगर ये कोई जानवर होता तो किसी घर के लेफ़्ट या राइट से निकल जाता, लेकिन कोई सीधा चलता हुआ घरों की दीवार तक पर चढ़ गया और फिर छत पर चलता हुआ दूसरी तरफ से उतर गया। कौन सा जानवर या परिंदा, इवन कोई इंसान ऐसा कर सकता था? यहाँ तक कि ये कदमों के निशान छोटे छोटे पाइप्स के अंदर से भी मिले थे, यानी जो चीज़ भी इन कदमों के रास्ते में आई थी ये कदम उसके अंदर से या फिर इसके ऊपर से होते हुए गुजर गए थे। ऐसा कैसे हो सकता था? ये कदम जमे हुए दरिया के ऊपर भी मिले थे। जहाँ थोड़ा पानी मौजूद होता वहाँ ये कदम गायब हो जाते और दूसरी तरफ फिर से नमूदार हो जाते थे। दोस्तों, 100 किलोमीटर तक यही फिनोमिनन्स लोगों को नज़र आता रहा। अजीब बात यह भी थी कि कोई पूरी रात इतनी देर तक और तेज़ी से चलता रहा और 100 किलोमीटर तक का सफ़र भी तय कर लिया। डेवन में रहने वाले लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे। इन्होंने फ़ौरन पुलिस को इस जगह बुलवा लिया, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अगले कुछ दिनों में डेवन के आसपास मौजूद इलाकों में भी बिल्कुल ऐसे ही निशान बर्फ़ पर बने हुए नज़र आए और यहाँ के लोगों ने खौफ के मारे रात को घर से निकलना ही बंद कर दिया और इस इलाके में मशहूर हो गया कि ये शैतान के पाँव के निशान हैं। दोस्तों, दरअसल इस वाक़ये से 217 साल पहले इस इलाके में एक इमारत में कुछ अजीब हुआ था। रात के वक्त यहाँ शदीद बर्फ़ पड़ रही थी। यहाँ एक इमारत में कुछ लोग इकट्ठे थे कि अचानक इनको अजीब सी स्मेल महसूस हुई और उसी वक्त कोई चीज़ इस इमारत की लकड़ी की छत को तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। ये कोई अजीब सा जानवर लग रहा था जो दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से जंप मार रहा था और फिर ये जानवर इस इमारत के दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस इमारत में मौजूद एक लड़का जॉन रेनर्स यहाँ से गायब हो गया था। इसका फिर कुछ पता नहीं चल सका। ये वाक़या डेवन में बहुत मशहूर था और लोग इसको शैतान का काम कहते थे। डेवन में कई लोगों ने इसी मखलूक को देखने का दावा भी किया था। ये लोग इसको शैतान ही समझते थे, इसीलिए उन कदमों के निशानों को भी डेवन के लोगों ने शैतान के कदमों के निशान समझा। दोस्तों, हकीकत जो भी हो, एक बात तो वाज़िया थी कि ये किसी इंसान या जानवर का काम नहीं लग रहा था। कई लोगों ने इस मुतालिक कई थ्योरीज पेश की, लेकिन आज तक कोई इस अजीब फिनोमिनन्स को समझ नहीं सका। इस वाक़ये को 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इस दौरान दुनिया भर में कई लोगों ने ऐसे फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया है। दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन लोग आज इन अजीब फुटप्रिंट्स को डबल फुटप्रिंट्स कहते हैं, यानी शैतान के कदमों के निशान।
تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دوستوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔